नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आबादी के बीच में एसएसपी का कैंप नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एसएसपी कैंप वापस लो, वापस लो, एसएसपी का मुख्यालय वापस लो, वापस लो, वापस लो। एसएसपी का मुख्यालय वापस लो, वापस लो, वापस लो। जबरदस्ती किसानों का भूमि अधिग्रहण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। दुल्लीपट्टी में 84 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह एवं धरना कार्यक्रम। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित खेती योग्य भूमि को एसएसबी के द्वारा अधिग्रहण मामले को लेकर भूस्वामी और ग्रामीणों के द्वारा भूस्वामी समिति कार्यालय दुल्लीपट्टी में 84 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह एवं धरना को विभिन्न राजनीतिक दलों के दर्जनों कार्यकर्ताओं के अलावे सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने अपना समर्थन देते हुए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। भूस्वामी मदन कुमार झा की अध्यक्षता में जारी धरना स्थल पर शनिवार को भाकपा माले ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि गांव के बीच सरकार और प्रशासन ने बलपूर्वक किसानों के जमीन को एसएसबी के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। धरना स्थल पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि दुल्लीपट्टी गांव के दर्जनों किसान अपने खेती योग्य जमीन को लेकर पिछले 84 दिनों से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह एवं धरना दे रहे हैं। बावजूद स्थानीय प्रशासन के द्वारा इन किसानों के समस्याओं के समाधान या सूदी लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्या आप समर्थन दे रहे हैं इसमें? यहाँ दुल्लीपट्टी के किसान पिछले 84 दिनों से आंदोलनरत हैं। ज़बरदस्ती इनकी ज़मीन छीनी जा रही है। एसएसपी का मुख्यालय यहाँ बनाया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि सीमा सशस्त्र बल अर्धसैनिक बल के श्रेणी में आता है, इसलिए सेना का कोई मुख्यालय, अर्धसैनिक बलों का कोई मुख्यालय किसी आबादी के भीतर नहीं होना चाहिए। ये सरकार का प्रावधान है और इस तरह से दुल्लीपट्टी पंचायत के भीतर 9, 14, 15 3 वार्ड के बीच में एसएसपी का जो मुख्यालय बनाया जा रहा है वो भारत के कानून के मुताबिक नहीं है, संविधान के मुताबिक नहीं है। इसलिए किसानों का जो विरोध है जायज़ है। दूसरी बात है कि 15 साल 20 साल पहले आपने अधिग्रहण का ऐलान किया, किसानों से कोई सहमति नहीं ली गई, किसानों से रजिस्ट्री नहीं करवाया गया और 130 किसान परिवार ने एक पैसा भी मुआवजा नहीं लिया और इस तरह से आज भी ज़मीन उनके नाम पर है, उनका रसीद कट रहा है और उस ज़मीन को ज़बरदस्ती एसएसपी के अधिकारी के जरिए घेराबंदी की जा रही है। ये तो मैं मानता हूँ कि गुंडागर्दी है। सेना और अर्धसैनिक बलों के जरिए किसानों के साथ ये गुंडागर्दी बिल्कुल गलत है। भाकपा माले शुरू से भी इस आंदोलन के पक्ष में रहा है। आज भाकपा माले की पूरी जिला कमेटी की टीम यहाँ आई है। जयनगर में हम लोगों की बैठक है तो हम लोगों ने सोचा कि पूरी जिला कमेटी जा कर के आंदोलन के प्रति एकजुटता जाहिर किया जाए। हम इस आंदोलन के पक्ष में हैं और हमारी पार्टी की ओर से साथियों ने आवेदन दिया है भाकपा माले राज्य कमेटी के नाम से भी, भाकपा माले विधायक दल के नेता के नाम से भी, और जो कागजात हम लोगों को मिले हैं उन कागजातों के आधार पर बिहार सरकार के मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे और इस न्यायपूर्ण संघर्ष में हम हर कदम पर किसानों के साथ। अपना परिचय दे दें सर। धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य। पूरा जिला कमेटी लगभग आई है और हमारे पॉलिट ब्यूरो के मेंबर जो मिथिला कृषि जोन के प्रभारी हैं वो भी साथ वो आपको कहे ही हैं और हम लोग किसानों का इस संघर्ष के साथ हैं और एसएसबी कैंप जो यहाँ ला रहा है रिहायशी इलाके में उसके हम लोग विरुद्ध हैं। अपना परिचय दे दें सर। मेरा नाम ध्रुव नायनकर, भाकपा माले मधुबनी जिला कमेटी। भाकपा माले द्वारा किसानों का जो महीनों से चल रहे आंदोलन के समर्थन में आज लोग आए हैं जिला कमेटी के सदस्य और यह आंदोलन किसानों का जायज़ है। इस आंदोलन को हम लोग समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकार के नियमानुसार जो अर्धसैनिक बल आबादी इसमें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो जबरन लगाया जा रहा है। किसानों की ज़मीन छीना जा रहा है बिना मुआवजा के ही, जो बिल्कुल अन्याय है। इसके पक्ष में न्याय हो और किसानों की मांग पूरा। अपना परिचय दे दें सर। भूषण सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव जो है। हम लोग 84वां दिन है, 84 दिन करीब 3 महीना से हम लोग इस गांव के जो भी
जिनका ज़मीन पड़ता है वो लोग भी हम लोग सहयोगी कर मिल के इस ज़मीन पे 84 दिन से धरना दे रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, तानाशाही रवैया है यहाँ की सरकार का। यहाँ के जो प्रशासन है लोकल में, SDO हो, CO हो, BDO हो, जो भी प्रशासन है, वो सब कोई आज तक कोई नोटिस लेने के लिए नहीं आया है। जनता मर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ अगल बगल में करीब इनरवा पंचायत है, वहाँ पे करीब 40 एकड़ सरकारी भूमि है, एग्रीकल्चर का ज़मीन है। बगल में छपराढ़ी है, वहाँ पे भी ज़मीन है 22 एकड़। नरार में भी एग्रीकल्चर का 25-30 एकड़ ज़मीन है। लेकिन वहाँ नहीं जा कर के यहाँ पे सिंचित ज़मीन है, जहाँ पे 2-2 नहर है इस ज़मीन के अंदर में, कमला से आया हुआ 2 नहर। ये सब हमारे गांव के सबसे अच्छा भूमि है, जो 12 मास कुछ न कुछ उपजता है उस खेत में। 3-4 वैरायटी का फसल उपजता है इसमें। यहाँ के जो भूमि है उसमें 35-40 घर ऐसा इसमें ज़मीन वाले हैं जो ये ज़मीन चल जाने से उनका यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासन के तरफ से हम लोगों का कोई सुध नहीं लिया जा रहा है, जबकि हम लोग इस मामले में हाई कोर्ट में भी रिट कर चुके हैं। और यह जो ज़मीन है सो हमारे दुल्लीपट्टी पंचायत के 3 वार्ड के बीच में है, जो ऐसा कहीं का कानून नहीं है जो कि घनी बस्ती के बीच में ये चीज़ कैंप वगैरह बने, ये बने। और हम लोगों का जो प्रयास है सो हम लोग कर रहे हैं। बाकी विभिन्न पार्टी के नेताजी लोग का भी हम लोगों को समर्थन प्राप्त है और वो लोग भी हमारी खुल के मदद कर रहे हैं। देखिए, तो हमारा अंत में यही कहना है, जो अगर यहाँ SSB कैंप हुआ तो हर दृष्टिकोण से यह पंचायत के हक में नहीं होगा, जबकि अगल बगल में सारी ज़मीनें हैं ऐसी जहाँ की यह कैंप ले जाया जा सकता है। मेरा नाम चंद्रमोहन सिंह है, दुल्लीपट्टी मेरा मकान है।